प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनय की पाठशाला में। प्रस्तुत करता है एक्टर्स क्लब हैदराबाद। मैं नितिन, आपका अपना एक्टिंग टीचर, एक्टर और डायरेक्टर। मैं हैदराबाद के एक रेप्यूटेड फिल्म कॉलेज में एक्टिंग पढ़ाता हूं। मैं यूट्यूब पर आपको एक्टिंग पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप घर बैठे एक्टिंग सीख सकें। हर एक वीडियो में मैं एक्टिंग के किसी एक पहलू पर बात करूंगा। अंत में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिंग की एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा जो आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको स्मार्टफोन पर अच्छी तरह से अपना वीडियो बनाने की टिप्स भी मिलेगी। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो ये क्लास अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सकें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सवाल पूछिए। आप अपने सवाल और रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये पहली क्लास है, इसलिए इस पूरी सीरीज में क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हम एक्टिंग के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। अभिनय क्या है, एक्टर को हर दिन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किन चीज़ों का रियाज करना ही चाहिए, अभिनय का इतिहास क्या है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और यूरोप के ग्रीक थिएटर से लेकर आजकल सिनेमा में होने वाली एक्टिंग तक एक्टिंग की कला कैसे बदलती गई या समृद्ध होती गई। अभिनय के बहुत से टेक्निक्स हैं, जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, स्टैनिस्लावस्की का सिस्टम, ली स्ट्रासबर्ग का मेथड एक्टिंग, मायर होल्ड, चेकव, उटा हेगन, माइजनर, स्टेला एडलर, गोटोवस्की के टेक्निक्स। इनमें बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ विभिन्नताएं भी हैं। हम लोग अभिनय के विभिन्न अंगों की बात करेंगे, जैसे वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। अभिनय के लिए ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी और रिलैक्सेशन की क्या आवश्यकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैजिक इफ और कैरेक्टर आर्क क्या है, कैरेक्टर एनालिसिस और स्क्रिप्ट एनालिसिस एक अभिनेता के लिए कितना ज़रूरी है। हम लोग नवरस और भाव की उत्पत्ति पर भी बात करेंगे। अभिनेता को योगा और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक अभिनेता को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे एक्टिंग टेक्निक्स पर लिखी किताबें, नाटक, स्क्रीन प्लेस और कौन सी फिल्में ज़रूर देखनी ही चाहिए। और सबसे ज़रूरी काम कैसे मिलता है, ऑडिशन पर जाने के लिए कैसी तैयारी करके जाएं, कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे कांटेक्ट बनाएं, फिर शो रील, पोर्टफोलियो, रेज्यूमे क्या होता है और ऑडिशन कैसे दिया जाता है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अपने स्ट्रगलिंग दिनों में एक्टर कुछ पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकता है जिसमें उसकी अभिनय की कला का अच्छे से उपयोग भी हो सके, जैसे एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग, नैरेटिंग, वॉइस ओवर, डबिंग, मॉडलिंग और डांस शोज़। बहुत से लोगों ने इनमें से किसी एक काम करते करते बतौर एक्टर अपना करियर बनाया है। आप जानते हैं आज के कुछ नाम स्टार्स पहले मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, बैकग्राउंड डांसर्स, एंकर्स या आरजेज भी रह चुके हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम बात करेंगे अभिनय क्या होता है, व्हाट इज एक्टिंग। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्लास के अंत में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिंग एक्सरसाइज दूंगा। उटा हेगन कहती हैं, डिक्शनरी के हिसाब से एक्ट का मतलब है टू डू, यानी कुछ करना। पर क्या करना? वही जो आपका कैरेक्टर करना चाहता है। हम अपनी ज़िंदगी में वही करते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हम ये समझ ले कि कैरेक्टर या किरदार क्या चाहता है और वो हम सब करते जाएं, तो हम अभिनय कर रहे हैं या उस किरदार को निभा रहे हैं। उसके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर यह सबसे महत्वपूर्ण है। किरदार जो चाहता है वो करना। अरे ये तो बड़ा आसान सा काम है, तो होता क्यों नहीं है लोगों से? क्योंकि जब हम ये लोगों के सामने या कैमरे के सामने करने जाते हैं तो अजीब लगता है, क्योंकि आदत नहीं होती। जैसे आपका पहला जॉब, शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर कुछ दिनों में आदत सी हो जाती है। वैसे ही आप अगर बार बार कैमरे के सामने या लाइव परफॉर्म करते रहेंगे तो आपको इसकी भी आदत लग जाएगी और आपके काम में सहजता बढ़ती जाएगी। अब एक्टिंग की इस डेफिनेशन को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप अमर का किरदार निभा रहे हैं। अमर रोड साइड पर चलते एक पपी को देखकर खुश हो रहा है और देखता है कि एक बाइक उस पपी को टकराती है और निकल जाती है। अमर को बहुत गुस्सा आता है। वो बाइक के पीछे भागता है, पर बाइक उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। वो वापस आकर पपी को देखता है, उठाता है। उसके ज़ख्मों को देखकर उसे दुख होता है। उसके ज़ख्मों को साफ करता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है।
अब अमर का बाइक का पीछा करना, पपी को उठाना, उसके जख्मों को साफ करना और डॉक्टर के पास ले जाना आप समझते हैं, और उसकी जगह किसी नाटक या फिल्म में आप ये सब करते हैं तो आप अमर का किरदार निभा रहे हैं। अरे ये तो बड़ा ही आसान काम है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सैनफोर्ड माइजनर कहते हैं, एक्टिंग इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर गिवन इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। हम उनकी तकनीक के बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। अब जानते हैं कि लिविंग ट्रूथफुली का क्या मतलब है। मतलब उस मोमेंट में या क्षण में जीना, उस किरदार जैसे बर्ताव करना। कुछ हो जाए तो तुरंत उस किरदार की तरह रिएक्ट करना, यानी उस किरदार की सोच को अपनी सोच बनाना, उसे जो पसंद नापसंद है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको अपना बनाना। और जैसे जैसे अलग अलग घटनाएं होती रहेंगी उनको इस तरह से रिएक्ट करना जैसे आपके साथ पहली बार हो रही है। भले ही आपने उसके कई बार रिहर्सल किए या शूटिंग के दौरान बहुत से टेक दिए हैं, इससे आपका किरदार बहुत ही लाइवली, स्पॉन्टेनियस और दिलचस्प लगेगा। अब बात करते हैं गिवन सर्कमस्टेंसेस की। ये किरदार के विश्व या दुनिया की जानकारी है। यह आपको कहाँ मिलेगी? स्क्रिप्ट में, साथ ही उस राइटर की दूसरी फिल्मों, नाटकों और कहानियों में। और अगर पीरियड फिल्म है तो उस दौर के इतिहास और दूसरे साहित्य में। अब एक अभिनेता के लिए इस विश्व की कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? वो किरदार कहाँ से है, कहाँ रहता है, उसका देश, प्रदेश, शहर, मोहल्ला और घर। ये कौन सा साल या सीज़न है, कौन लोग उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, उनके साथ उसके संबंध कैसे हैं, उसकी बैक स्टोरी क्या है, गोल्स, एक्शंस, टैक्टिक्स, चॉइसेस, बिहेवियर, ऑब्स्टिकल्स और रिजल्टिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इसके बारे में हम कैरेक्टर एनालिसिस की क्लास में अधिक चर्चा करेंगे। अब इस डेफिनेशन को भी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप आर्यन का किरदार निभा रहे हैं। आज उसका कॉलेज में पहला दिन है। कॉलेज का माहौल देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा है। नए नए चेहरे हैं, पर उसे एक्साइट कर रहा है खेल का बड़ा मैदान, डांस स्टूडियो, बहुत बड़ा स्टेज। प्लेग्राउंड पर चलते चलते वो सपना देख रहा है कि वो कॉलेज का बेस्ट बैट्समैन बनेगा। जोरों की भूख लगने पर वो कैंटीन की तरफ जाने लगता है तो उसकी नज़र पड़ती है निशा पर। पड़ती क्या है, मान लो वहीं गढ़ जाती है, क्योंकि निशा है इतनी खूबसूरत। निशा की प्यारी सी मुस्कान में वो इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे भूख भी लगी थी। उसे बाकी के कैंपस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे हो जाता है पहली नज़र में ही प्यार। और वो देखने लगता है सपना नंबर 2, निशा को पाने का सपना। पर सपने में भी निशा से बात करने से पहले उसे पसीना आने लगता है। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। रात को नींद भी नहीं आती। आंखें बंद करो तो निशा, खोलो तो निशा। दूसरे दिन वो सबसे पहले अपने अच्छे वाले कपड़े पहनकर और ढेर सारा परफ्यूम लगाकर कॉलेज पहुंच जाता है। कैंपस के बाहर ही निशा उसे दिखाई देती है। वो अपने दोस्तों से बात कर रही है। आर्यन खुश हो जाता है, चहकने लगता है। अचानक एक चोर निशा का पर्स चुरा कर भागता है और आर्यन बिना सोचे समझे उसका पीछा करता है। चोर को पकड़कर एक गुस्सा मारता है और पर्स निशा को लौटा देता है। हिंदी फिल्मों में आपने ऐसी कहानी अक्सर देखी होगी। अब हम देखेंगे कि यहां कॉज और इफेक्ट का संबंध कैसे काम करता है। आर्यन कॉलेज कैंपस देखकर खुश हो जाता है। प्लेग्राउंड देखकर बेस्ट बैट्समैन बनने का सपना देखने लगता है। भूख लगती है तो कैंटीन की तरफ जाने लगता है। निशा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जब पहली नज़र में उसे उससे प्यार हो जाता है तो वो उसका दिल जीतने का मन बना लेता है। दूसरे दिन उसे इम्प्रेस करने के लिए वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाता है। जब चोर पर्स लेकर भागता है तो उसके पीछे दौड़ता है, उसे गुस्सा मारता है और पर्स लेकर निशा को वापस करता है। प्लेग्राउंड देखकर बैट्समैन बनने का सपना देखना और खुश होना ये इंटरनल एक्शन है, तो भूख लगने पर कैंटीन की तरफ चलना ये फिजिकल एक्शन है। पूरे सीन में जो एक्शंस है उनमें आपको कॉज और इफेक्ट का रिलेशन दिखेगा।
आर्यन के एक्शंस और मूड्स उसके परिवेश यानी सराउंडिंग्स और उसके गोल के साथ बदलते नजर आते हैं। निशा को देखने से पहले और बाद में उसका गोल अलग है, साथ ही उसकी एक्शंस और मूड भी। भले ही वो निशा को इम्प्रेस करना चाहता था, पर सुबह जब कॉलेज आ रहा था उसे पता नहीं था कि उसे चोर का पीछा करना है या निशा से बात करने का मौका मिलेगा। अचानक चोर ने जो किया उससे आर्यन की एक्शन प्रेरित है। जैसे अपनी ज़िंदगी में हमें अगले पल क्या होगा ये निश्चित रूप से पता नहीं होता और हम उस पल में क्या करेंगे ये तभी कर जाते हैं, वैसे ही एक अच्छी फिल्म या नाटक में भी होता है। कलाकार को उस पल में जीना है, उस सीन का या फिल्म का अंत दर्शकों को पहले से ही नहीं दर्शाना है। और यही है लिविंग ट्रूथफुली अंडर गिवन इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। अब जैसा कि मैंने कहा था, आज की इंटरेस्टिंग एक्टिंग एक्सरसाइज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी फेवरेट रोमांटिक फिल्म देखनी है घर में बैठकर आराम से। जैसे कि हम तुम, कुछ कुछ होता है, रॉकस्टार, लव आजकल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टाइटैनिक, नोटबुक, यू गॉट मेल, कोई भी। इन फिल्मों को आप बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करें कि अभिनेता कैसे उस किरदार को हर एक पल में जी रहा है। हाउ ही इज लिविंग ट्रूथफुली अंडर गिवन इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, राइट? उस डेफिनेशन को आजमाने की कोशिश करें। एक्सरसाइज नंबर 2, याद कीजिए वो पहली लड़की या लड़का जिस पर आपको क्रश हुआ था, आपका दिल आ गया था और आपने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किया था। याद नहीं आ रहा? ऐसी बातें कोई भूलता है क्या? उनमें से कोई भी 4-5 चीज़ें आप अपनी किताब में लिख दीजिए और उन चीज़ों को आज आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते उनके लिए करने की कोशिश कीजिए और बिना किसी सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए। और आपका अनुभव अपनी एक्टिंग की नोटबुक में ज़रूर लिखिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक अभिनेता को हर दिन किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े कलाकार भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और अभिनय के लिए ज़रूरी स्किल्स का वो हर दिन अभ्यास करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सैनफ्रेड माइजनर की एक्टिंग पर लिखी किताब और स्तानिस्लावस्की की एक्टर प्रिपेयर्स इस किताब की लिंक शेयर कर रहा हूँ। साथ ही अब तक की मेरी अंग्रेजी में जो क्लासेस हैं उनकी लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।